ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वो ब्लैक मनी से जुड़े डेटा जांच एजेंसियों से साझा करे। इसके लिए एसआईटी ने आरबीआई से मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए कहा है ताकि देश से बाहर जाने वाले गैर कानूनी पैसे को जांच एजेंसियां ट्रैक कर सके। इसे लेकर एसआईटी प्रमुख जस्टिस एमबी शाह ने आरबीआई गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि आरबीआई को एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिससे जांच एजेंसियों को गैर कानूनी फंड ट्रांसफर का तुरंत पता चल सके। ब्लैक मनी रोकने के तरीकों को सुझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में काले धन के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वो काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं और अपने देश को आर्थिक अपराधियों की पनाहगार न ही बनने दें। पीएम ने मेंबर देशों से कहा कि उन्हें अत्यधिक बैंकिंग सीक्रेसी खत्म करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि असरदार वित्तीय सिस्टम के लिए जरूरी है कि आर्थिक अपराधियों के लिए सेफ हेवन को खत्म किया जाए। पीएम मोदी ने विकास और सहयोग के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से लगातार बातचीत पर भी जोर दिया। G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेररिज्म पर नाम लिए बिना पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि साउथ एशिया में सिर्फ एक देश है जो टेरर फैला रहा है। ये देश आतंकियों को हमारे देश में भेज रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश और संगठन आतंकियों का समर्थन करते हैं उन पर बैन लगना जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। G20 देशों की बैठक के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा से भी मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देश आपसी सामरिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी राजी हुए। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने ब्रिटेन की पीएम को भारत आने का न्योता भी दिया। इससे पहले G20 की अहम बैठक के दौरान रविवार को पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और इस दौरान NSG पर चीन के सहयोग को लेकर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने जिनपिंग से मुलाकात करते हुए कहा कि भारत और चीन की भागीदारी लेवल इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उधर खबर है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोरा को हटा सकती है। NN वोरा की जगह किसी और को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल NN वोरा को पीएमओ में बुलाया गया है जहां उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल से मुलाकात तय है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी हुर्रियत नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। ऑल पार्टी डेलीगेशन की कश्मीरी नेताओं से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि अलगाववादी नेताओं का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि डेलीगेशन ने कश्मीर के अलग अलग ग्रुप्स के 300 से ज्यादा लोगों से मुलाकात की। सभी से बातचीत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन के कुछ मेंबर हुर्रियत नेताओं से मिलने भी गए थे लेकिन उन लोगों ने बात नहीं की। इससे यह साफ है कि हुर्रियत नेताओं का इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत में यकीन नहीं है। मैं इसे भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि कल इस ऑल पार्टी डेलीगेशन के कुछ मेंबर्स हुर्रियत के नेताओं से भी मिलने के लिए गए थे, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई। न हम लोगों ने हां कहा था न ना कहा था, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी जानकारी आपको है, इसलिए उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, वहां से लौटने के बाद डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता। इंसानियत भी नहीं है और कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की तो कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं है।